हाजिर हैं। किसमें क्या टॉपिक है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो हम बात पिछली दो वीडियो जो है उसमें जो बात किए थे उन्हीं से बात आगे बढ़ाएंगे। और क्या है यहाँ पर क्या बात किया था? हम जो बात कर रहे थे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये सभी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं। क्या क्या है ये? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बात हो चुकी है। ये ऐसे प्लांट जो अपना फूड एकदम से नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, सीधे रेडीमेड ये बनाया हुआ फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक प्लांट है। और अमर बेल एक इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम और बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। प्लांट इंसेक्ट जो है वो प्लांट को खाते हैं, ऐसा तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन प्लांट ही इंसेक्ट को खाएं ये भी अपने आप में एक अनोखी चीज है। तो ऐसा होता है। और कुछ सैप्रोट्रॉप्स हैं जो ना ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन भी नहीं हैं, इंसेक्ट भी नहीं खाते, ये सीधे बना बनाया फूल दूसरे का लेते भी नहीं। तो लेकिन ये भी अपनी तरह का एक अलग कैटेगरी है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हमने बात किया था कि कसकटा जो है, ठीक है ना, कसकटा ये क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। जिस प्लांट पर रुकेगा ये तो पैरासाइट है, ठीक है ना, ये पैरासाइट है, ठीक है। और जहां पर ये स्प्रेड होगा, जहां फैलेगा, जहां ग्रो करेगा, वह वाला प्लांट क्या होगा? होस्ट। तो होस्ट है, होस्ट जानते हैं? होस्ट हम जैसे मेहमान जिनके यहाँ आता है तो वो होस्ट, उसको होस्ट करते हैं। हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो मैं होस्ट कहा जाऊंगा, और जो आने वाला वो क्या है? गेस्ट है। तो वैसे ही पैरासाइटिक प्लांट क्या है? एक तरह से गेस्ट है, जिस पर ग्रो करता है वो होस्ट है। होस्ट क्या करता है? ये खाने पीने को प्रोवाइड करता है। तो होस्ट अपना फूड इसको देता है, बना बनाया फूड इसको देता है। और ये पैरासाइट है, ये ऐसा गेस्ट है जो कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन होस्ट से सब कुछ लेने वाला होता है। तो ये इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी उस प्लांट है कि जो देखने में तो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा मोड़ा इनके में अंदर होता है, लेकिन इनको कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। सीधे ग्लूकोज के अलावा इनको एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, जो अपना ये पूरा करते, कैसे करते हैं? इंसेक्ट्स को खा करके या इंसेक्ट्स को ले करके। सो दे हैव well developed system to trap insects. Okay, first they attract insects, they secrete very sweet and sweet smell fragrance, and they attract insects. So insects come and they get trapped. तो इनके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम बने होते हैं कि वो इंसेक्ट जैसे ही उनके यहाँ आएगा, बैठेगा, वो फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ प्लांट हैं इंसेक्टिवोरस, जैसे ड्रासेरा है, सनड्यू है, पिचर प्लांट है। ये कुछ प्लांट हैं जो ट्रैप कर लेते हैं प्लांट। एक कॉमन सा प्लांट जिसको हम पिचर प्लांट कहें, तो पिचर को क्या बोलते हैं? इधर जो हम लोग की ओर जो है वो क्या बोलते हैं? घड़ा। ओके, घड़े को पिचर बोलते हैं। तो पिचर प्लांट में क्या होता है? इसकी जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, बदल जाती हैं। कुछ पत्तियां, कुछ इसकी लीव्स एक इन्वलप जैसा या घड़े जैसा गोल गोल हो जाती हैं, और उनका एक ढक्कन होता है, तो मुंह होता है, उस पर ढक्कन लगा होता है, ठीक है ना। तो एक घड़े जैसे बंद, जैसे हम कई फलों में देखते हैं चारों ओर से बंद फ्रूट होते हैं, अंदर फ्रूट होगा, ऊपर से कवर होता है, लेकिन ये वो बात नहीं कर रहा है। ये लीव्स ही, पत्तियां ही क्या हो जाती हैं? ट्यूब जैसा या घड़े जैसा हो जाती हैं, उसके ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन। तो जो
पिचर प्लांट की पत्तियां हैं, ये पौधे का ये ऐसे कुछ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर इंसेक्ट आएगा, इसमें से कुछ अच्छे स्मेल आते हैं, तो इंसेक्ट इसमें आता है इधर, और जैसे इसमें अंदर जाता है इसमें बहुत सारा फाइबर जैसा या बहुत सारे बहुत रेशे होते हैं उसमें, और उसी में उलझ जाता है, फंस जाता है, और लिड क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये पिक्चर है, और ये क्या है, इसका लिड है, ढक्कन। तो अब जैसे ही अंदर जाएगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा, और क्या होगा, अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो प्लांट की सेल से सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, वो उसके बाद उसको फंसा देते हैं, और उसी में डाइजेस्टिव जूसेस जो प्लांट से निकल क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचा देते हैं इंसेक्ट को, और जो भी उससे जो मिलता होगा वो प्लांट को मिल जाता है। तो ये इनका मैकेनिज्म है इस तरह का। वैसे ही ड्रासेरा है, वो ऐसे ही ओपन होता है शीप जैसा, और जैसे इंसेक्ट बैठा है उसे क्या होता है, ऐसे बंद कर देता है, तो वहाँ पर भी वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है पूरा का पूरा, उसको मार करके। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसके बाद एक और क्लास है सेप्रोट्रॉफ का। सेप्रोट्रॉफ तो ये ऐसी चीज़ों के आप देखे होंगे, मशरूम, अब तो खाते भी है मशरूम, ठीक है ना, एडिबल मशरूम भी आते हैं बाजार में, जो आजकल पैकेट में बिक रहे हैं, वाइट बॉल जैसे, ठीक है ना। और बहुत सारे मशरूम होते हैं जो हम खाते नहीं, आप देखे होंगे बरसात में किसी लकड़ी की चीज़ पर बम्बू का रखा हुआ, वहाँ पर वो वाइट ब्राउन वाइट कुछ उग जाते हैं, तो ऐसे पड़ते रहते हैं बरसात में, और बहुत हाथ से खींचने पर वो क्या होता है, बहुत स्ट्रेचेबल उतना नहीं होते, अजीब टाइप का होते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं जरूर, लेकिन काफ़ी मजबूत होते हैं, रबड़ जैसे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स। आप पिकल्स देखे होंगे, कभी पुराने पिकल जो रखे हुए बहुत वाइट लेयर बन जाती है ना, मोल्ड जो बोलते हैं, फफूंद लग जाती है बोलते हैं, तो जिस समय खाना वाना कुछ खराब हो गया तो उसके ऊपर वाइट लेयर आ जाती है। बरसात में देखेंगे जूते हैं, बेल्ट हैं जो लेदर के हैं, उनके ऊपर बहुत दिनों से रहते तो वाइट लेयर बन जाती है। वो सब क्या है, वो सब यही सेप्रोट्रॉप्स हैं जो क्या करते हैं, जहाँ उगते हैं उसको सड़ाते हैं। इनके उगने से वहाँ कुछ डीके हो रहा होता है, ये ऑर्गेनिक पार्ट ऑर्गेनिक चीज़ों पर उगते हैं, जहाँ जो चीज़ें सड़ती गलती हैं उन पर उगते हुए दिखते हैं। वो इनका उगना, एसिड भी निकलता है, और उससे क्या होता है, वो डीके होता है, सिंप्लीफाई होता है, और उसका ये सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, उससे फूड लेते हैं, उससे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉप्स, तो मशरूम्स ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं इसके, मशरूम्स, मोल्ड्स, ठीक है ना। ये इनको हम क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, फंजाई। ओके, फंजाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या फॉर्म होता है, सिंगुलर फंगस, ठीक। तो ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, ये हमारे लिए अच्छे भी हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, खाते भी हैं कुछ को, तो है ना, कई तरह के खाए जाने वाले मशरूम हैं, बहुत न्यूट्रिशियस भी हैं, इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन्स वगैरह मिलता है, प्रोटीन रिच होता है, तो ये बहुत काम का है। और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डीके कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं खाने को, दाल खट्टी हो जाती है, सब्जी खट्टी हो जाती है, तो ये भी एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो मोल्ड्स या वो भी फंजाई हैं, जो ग्रो करते हैं खाने की चीज़ों में, जहाँ ठंडा हो जाए कुछ देर रह जाए, गर्मी के दिनों में मॉइस्चर जहाँ बरसात के दिनों में तो वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के कुछ मोड्स हैं, कॉमन मोड्स हैं जो न्यूट्रिशन के ये होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबकी जड़ कहाँ पर, वही ये कहाँ ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर, यानी प्लांट एनिमल की जो सड़ी गली चीज़ें हैं, डंग वगैरह है, सड़ रहा है, उस पर उगते हैं। इंसेक्टिवोरस भी क्या है, वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं खुद ही प्लांट हैं, और इंसेक्ट को लेते हैं, इंसेक्ट भी कोई प्लांट ही खाता है, तो अल्टीमेटली प्लांट पर ही डिपेंड करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट
प्लांट, किसी प्लांट में ये उगते हैं, वो प्लांट जो पैरासाइट्स हैं होस्ट पर उगते हैं, तो होस्ट कहाँ से खुद बनाता है और कुछ चीज़ें मिट्टी से लेता है, बोला ना, नाइट्रोजन और भी चीज़ें, सल्फर, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ें जो पार्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, उनको मिट्टी से लेता है। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है कि मिट्टी से सभी प्लांट मिट्टी से न्यूट्रिशन लेते हैं, बनाते भी हैं और कुछ चीज़ें मिट्टी से लेते भी हैं, तो मिट्टी कितना देती रहती है? ये इतने सारे न्यूट्रिएंट, इतने सारे प्लांट ग्रो करते हैं, हर साल ग्रो करते हैं, हर साल ख़त्म भी हो जाते हैं, हर साल खा लिए जाते हैं, तो इतने न्यूट्रिएंट मिट्टी में वापस फिर से कितने भरे हैं कि आते रहते हैं और हो जाता है, काम होता रहता है। तो एक चीज़ बनता है क्या रिप्लेनिश, कहते हैं कि ये रिप्लेनिश कैसे होते हैं, इनकी पूर्ति कैसे होती है, ठीक है ना। तो रिप्लेनिश, सो how the nutrients get replenished, ठीक है, so how the nutrients get replenished in the soil. ओके, तो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश होते हैं, पूर्ति कैसे होती है? खर्च तो बहुत सारा हो रहा है, प्लांट बहुत सारे उग रहे हैं, तो इनकी पूर्ति आप समझ ही रहे हैं। कह रहे हैं कि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो घास पत्ते जो गिर जाते हैं जमीन पर, जो सूख जाते हैं, उनका क्या होता है? क्या हमेशा वैसे ही बने रहते हैं? नहीं, वो हमेशा क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। सड़ने वाला कौन है? जो सड़ाता है वो क्या करता है? सड़ना बोलते क्या है? डीके होना या डेथ, खत्म होना, ठीक है ना। क्या होता है? वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, जो प्लांट वापस फिर से ले सके, ठीक है, सब्सटेंसेस। तो सिंपल सब्सटेंसेस किसको कहें? जो न्यूट्रिएंट है, जो जिनको प्लांट अपनी रूट से अब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, उनमें ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक डाउन है। डीके क्या है? एक्चुअली क्या है? ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन कैसे होता है? ब्रेक डाउन बाय माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कौन से हैं? फंजाई भी हैं, ठीक, वो बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। ये सब चीजें, ये अर्थवर्म भी है और ये माइक्रोब्स और अर्थवर्म भी हैं, ठीक है। ये सभी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। दे हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन कन्वर्टिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड मैटर, जो प्लांट का पार्ट टूट गया है, खत्म हो गया है, डेथ हो गई है उसकी, उसको फिर से सड़ा देना, यानी फिर से सब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना। एंड दिस इज डन बाय द माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म एंड एटसेट्रा, some other organisms. So this process is continuous. So this process goes on continuously, and with time this continues, and ultimately all things which are taken from the soil, they are returned to the soil. Okay, this is a very lengthy and very complicated process. It passes through many food chains. प्लांट से एनिमल खाया, एनिमल को दूसरा एनिमल खाया, उस एनिमल को तीसरा एनिमल खाया, फिर वो डेड हुआ, फिर मिट्टी में मिला, फिर वो सड़ गया,
डिके हो गया, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ, फिर मिट्टी को वापस न्यूट्रिएंट मिल गए। प्लांट की पत्तियां गिरी, प्लांट की डेथ हो गई, गिर गया, सड़ गया, उसके जो न्यूट्रिएंट हैं मिट्टी में वापस मिल गए। तो और जहाँ कम पड़ता है क्या करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, अलग से कंपोस्ट बना के यूज करते हैं, ठीक है ना, मिट्टी में मिलाते हैं। जहाँ जरूरत से ज़्यादा हम प्लांट लेते हैं, जैसे क्रॉप है, ग्रेन्स उगाए, ग्रेन्स को लिया, न्यूट्रिएंट उसमें से बहुत सारी मिट्टी में से निकले, वो ग्रेन्स दूसरी जगह चले गए, मार्केट में चले गए, वो दूसरी जगह चले गए, तो फिर वापस मिट्टी में, वहाँ की मिट्टी में तो आएगा नहीं न्यूट्रिएंट, वहाँ से फिर वापस लौट के, इसलिए उस मिट्टी में क्या करते हैं हम, कहीं और से न्यूट्रिएंट ले आते हैं, मैन्योर लाते हैं, फर्टिलाइजर ले आते हैं, उसमें फिर मिलाते हैं, फिर बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन वगैरह फिर करते हैं, फिर न्यूट्रिशन में ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है, इसको हम बोलते हैं रीसाइक्लिंग। सो कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसफर एंड कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सिस्टम, वन लेवल टू अदर लेवल, एंड change of form in that level and returning to same simple form, this is recycling. So recycling means returning of chemicals or substances. So recycling, this is very important thing, and this recycling is run by different organisms including these fungi, bacteria. So these are microbes are not dangerous only, they are useful also, they are harmful somewhere, but they are very useful for recycling. Okay, so here comes this part, apart nutrition of plants. Hope you have gotten some answers of your question. So अभी जो भी आपको डाउट हो उससे हमें ज़रूर अवगत कराइएगा, इसमें जो भी आपको मिला वो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर खत्म भी हुआ। धन्यवाद।